तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है गेमिंग वीडियोस या फिर गेमिंग ब्लॉग। आप डालकर मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी हम ग्रैनी 3 खेलने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप। अभी हम प्रैक्टिस मोड में खेलेंगे, इसमें ग्रैनी एंड ग्रैंडपा वेकेशंस पे गए होते हैं। सेलेंड्रीना को ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, तो मैं नहीं लूँगा। मैं आपको पहले बहुत ही ईज़िली इस ग्रैनी को खेल के दिखाऊंगा। बाद में हम इजी, हार्ड और एक्सट्रीम लेवल्स को भी प्ले करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मली खेल के दिखाता हूँ कि गेम कैसे खेलते हैं, आप कैसे पास आउट कर सकते हैं नॉर्मली। जिन लोगों की हैबिट होती है वो लोग एक्सट्रीम लेवल बहुत आसानी से खेल सकते हैं, और जिनकी हैबिट नहीं होती है वो नहीं खेल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी हमें यहाँ से इस पिक को उठा करके लॉक को खोलना होगा। जब हम गेट को अनलॉक करेंगे तभी हम बाहर निकल सकते हैं। इसको आपको ऐसे ही टच कर रहना होगा, वरना ये गेट खुलेगा नहीं। तो देख सकते हैं अब हम बाहर आ चुके हैं। ये ऐसे एक और भाई साहब आए थे जो यहाँ फंस चुके हैं, उनकी हालत ये है। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने कर दी। तो चलिए अब चल के पहले नीचे देखते हैं क्या है। वहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई नीड पैडलॉक की, यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड अ पैडलॉक की। हमें वहाँ पे पानी के मटके भी लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे बॉक्स होता है जिसको हमें ओपन करना होगा। आई नीड अ क्रॉबार, और हमें क्रॉबार इस वाले दरवाजे में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस डोर को क्लिक करते हैं तो ये लिखता है समथिंग इज़ ब्लॉकिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब इसको कुछ अंदर से रोक रहा है। मे बी आई कैन ब्रेक द ग्लास, हम लोग इस ग्लास को तोड़ भी सकते हैं। और हम अगर चाहें तो डोर स्केप भी कर सकते हैं या ट्रेन स्केप भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम कौन सा स्केप करेंगे। पहले इन लीवर्स को ऊपर कर देते हैं। अब चल के देखते हैं। यहाँ पे हम ग्रैनी से हाइड करने के लिए यहाँ पे स्पेस दी हुई है। जब अभी हम इजी लेवल को खेलेंगे पार्ट 2, तो फिर उसमें हम आपको दिखाएंगे ग्रैनी से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी मिल सकता है, मगर इस समय तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको ग्रैनी को बुलाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल लगी। जब हम डोर क्लोज करेंगे तो ये बजेगी ऐसे, जैसे ग्रैनी आ सकती है तो हम बच के भाग सकते हैं, मगर अभी तो यहाँ इसमें कुछ है नहीं। तो नॉर्मली हम लोग खेलेंगे और पहले ऊपर चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई नीड अ कॉइन, यहाँ पे कॉइन चाहिए जिससे हमें ट्रेन टिकट मिलेगा। तब पहले इसलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं चल के हमें क्या क्या मिलेगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि हम इसमें वो देखिए डोर लॉक है, तो हमें पहले इसको पिक से खोलना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें डोर स्केप करूँ, वो ईजी रहेगा, मगर ट्रेन स्केप भी बहुत ईजी रहता है। खैर देखते हैं, पहले मैं आपको पूरे घर का वो कराता हूँ। यहाँ पे हम छिप सकते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा से बचने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर्ड्स वो रेक्स दी हुई हैं, इनको हम ओपन करके ड्रॉर्स को देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कुछ भी नहीं मिला। अब बाहर चलते हैं। ये बाहर है जहाँ पे ग्रैनी एंड ग्रैंडपा की कार खड़ी हुई है। तो इस कार में पहले चेक करेंगे कि हमें कुछ मिलेगा। हाँ मिला। तो आप देख सकते हैं कि हमें ट्रेन की मिल चुकी है। तो हम अभी सोचेंगे कि हमें ट्रेन स्केप करना चाहिए या डोर स्केप, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। नो, पहले हम ट्रेन की को यहाँ ड्रॉप कर दे। और हाँ, अगर हम किसी सामान को ड्रॉप करेंगे तो उससे साउंड क्रिएट होता है, जिससे ग्रैनी एंड ग्रैंडपा उस जगह पे आके चेक करेंगे कि कौन था। और देख सकते हैं कि हमें वेपन की मिल चुकी है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उस ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वेपन लेने के लिए। वेपन हमें सेकेंड फ्लोर पे मिलेगा, इस वाले डोर में। इस डोर में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए ड्रॉर्स दिए हुए हैं, पहले ड्रॉर्स को चेक करेंगे। और ये है हमारा वेपन बॉक्स, जिसमें हमने वेपन की लगा दी। और ये हमें देखिए स्लिंग शॉट मिल चुका है। और इसके नीचे भी छुप सकते हैं हम ग्रैनी ग्रैंडपा से बचने के लिए, मगर अभी तो इसमें कुछ है नहीं। तो आपको नॉर्मली वैसे खेल के दिखा रहा हूँ ताकि आप जान जाएँ इस गेम को कैसे खेल सकते हैं। तो अभी इसको हमें चलाने के लिए बाहर से स्टोन्स लाने होंगे, जो कि हमें बाहर बड़े मिल जाएंगे। तो चलिए पहले स्टोन्स को लेते हैं। वो देखिए स्टोन, यहाँ पे एक हमें स्टोन मिल चुका है।
हमें ज़्यादा स्टोन की जरूरत है। और हम अगर इन स्टोन से भी ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार सकते हैं। अगर आप ग्रैंडपा के साथ खेलेंगे तो आप ग्रैंडपा को मार के इससे जो है उसकी शॉटगन ले सकते हैं, जिससे वो हमें शॉटगन से मार नहीं पाएगा। फिर हम इजीली इस गेम को स्किप करेंगे। इसलिए स्लिंग शॉट से ग्रैनी या ग्रैंडपा को हम 2 मिनट 30 सेकंड्स के लिए मार सकते हैं। मगर अभी तो हम सबसे पहले नीचे चलेंगे, उस दरवाजे को खोलेंगे। तो देखिए हम ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हैं। ये अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है ग्रैनी के घर में। तो चलिए पहले इस ग्लास को ब्रेक करेंगे और बाद में अंदर चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्रॉबार मिल जाए शायद से। हाँ, तो हमें क्रॉबार मिल चुका है। और यहाँ पे हमें सेफ की मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्रॉबार, सेफ की सब कुछ मिल चुका है। तो पहले क्रॉबार का काम करेंगे। क्रॉबार से पहले चेक करते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। ओ टैडी, ये टैडी हम सेलेंड्रीना को दे सकते हैं, जिससे वो हमें कुछ प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले चलते हैं टैडी देने। तो हमें इस टैडी को देने के लिए पहले तो रूफ टॉप पे जाना पड़ेगा, इस घर की छत के भी ऊपर। और वो जो सेफ की हमें मिली थी वो यहाँ लगेगी। तो पहले सेफ की लगाने के लिए भी हम दरवाज़ा खोल लेते हैं। हम दरवाजे को ओपन कर लेंगे तो सेफ की यहाँ पे लगेगी, इस वाले डोर में, यहाँ पर। आई नीड अ सेफ की। तो हमारे पास सेफ की है, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, सेफ की भी हम लगा लेंगे। और पहली बात तो डोर एस्केप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे कि ये भी चलेगा। तो यहाँ पे भी नहीं जो हम लिफ्ट का यूज़ करें। तो वाइज आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करना होगा। और फायरवुड, ऊपर छत पे कौवा होता है, यहाँ पे हम आग लगाएंगे तो वहाँ पे धुआं निकलेगा, तो कौवा वहाँ से उड़ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौवा कहाँ बैठा हो। तो उस कौवे के पास भी बहुत कुछ होता है। ये देख सकते हैं, ये भी एक डोर है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बेड के नीचे भी हाइड कर सकते हैं। ये देखिए हमें पैडलॉक की मिल चुकी है, तो हमें और भी ईजी हो गया है। चलिए अब हम सेलेंड्रीना को देते हैं चल के। सेलेंड्रीना के घर तक जाने के लिए हम लोगों को इस रूफ टॉप से जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें जंप करनी पड़ेगी। और इन पॉट्स को भी हमें गिराना पड़ेगा, जिससे हम पैडलॉक की लगा करके कुछ पा सकते हैं। ये ओल्ड क्राइब है, जिसके अंदर हमें स्टडी को डालना है। अब देखिए सेलेंड्रीना हमें कुछ देगी। हमें कोई भी की देख सकती है, जिससे हमारा आगे का काम होगा। अब देख सकते हैं, ये देखिए हमें कोई की मिली है। ओ गाइस, हमें पैडलॉक की मिल चुकी है, दूसरी पैडलॉक की है। और आप देख सकते हैं सामने की साइड पे कुछ है, जो शायद से ब्रिज ओपन करने में हमारे काम आ सकता है। तो अभी हम उस पर भी ध्यान देंगे। पहले तो हम सबसे नीचे चलेंगे, वहाँ से क्रॉबर लाएंगे और पैडलॉक की को भी लगाएंगे। इस रूम में हमें कुछ नहीं मिला था, वेपन की मिली थी बस। ओ वेपन मिला था, मतलब हमें यानी स्लिंग शॉट। अभी तो हम सबसे पहले नीचे चलेंगे और वहाँ पे जा कर के इस पैडलॉक की को लगाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं हमने पैडलॉक की खोल दिया है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉट्स चाहिए, इन 2 पॉट्स को लगा लेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। तो पॉट्स को लाने के लिए हमें पॉट्स चाहिए होंगे। उसके लिए हमें स्लिंग शॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हम क्रॉबर लेके ऊपर चलते हैं, हमें अब वो पैडलॉक की का कोई काम नहीं है। तो क्रॉबर लेके हम सबसे ऊपर चलेंगे अभी, और उस चीज़ को भी ओपन करके देखेंगे कि हमें उसके अंदर क्या मिल सकता है। अभी यहाँ इस घर में किचन भी है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि किचन में हमें क्या क्या मिलेगा। तो वो हम बाद में चेक करेंगे।
क्रॉबर लेकर के हमें यहीं पे जाना है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच मिल चुका है, जो अभी हमने नीचे ओपन करे थे स्टार्टिंग में, ये वहीं पे लगा क्योंकि वहाँ पे एक पार्ट मिसिंग था। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे वहाँ पे जा कर के इस इलेक्ट्रिक स्विच को लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ट्रेन एस्केप करने के लिए देखिए कुछ भी हो सकता है, डोर एस्केप भी हो सकता है, ट्रेन एस्केप भी हो सकता है, जिसमें ट्रेन एस्केप बहुत ही ईजी है। डोर एस्केप में आपको फिर भी टाइम लगेगा, मगर ट्रेन एस्केप बहुत ईजी एस्केप है। अगर आप ग्रैनी 3 खेलते तो उसमें आप ट्रेन एस्केप करिए, वो बहुत ईजी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर लगेगा और इसे हम कर देंगे ओपन, जिससे क्या होगा, ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे भी ट्रेन की आई चुकी है। अब सबसे पहले तो हम चलेंगे इधर, यहाँ पे हमें मिली थी सेफ की को लेंगे और सबसे ऊपर चलेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे चलकर। ये पैडलॉक की जिससे हमें जिसकी हमें नीड नहीं है। अभी तो हम चलते हैं, सेफ की लगाते हैं चल के। और असल में जो हमें अभी रेड कलर की मिली थी वो पैडलॉक की नहीं थी, वो शेड की थी, क्योंकि इस घर के बाहर एक ऐसा हट सा बना हुआ है, वहाँ पे भी हमें कुछ मिल सकता है। देख सकते हैं आप, हमें फ्यूज़ मिल चुका है, जिससे हम डोर स्केप भी ईजिली कर सकते हैं। तो अभी तो हम दोनों स्केप पे ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ भी स्केप कर सकते हैं, कोई स्केप हो सकता है, मगर जो पहले हो जाएगा हम उसी को यूज़ करेंगे। तो फ्यूज़ लग चुका है, मगर अभी हमें इस गेट को ओपन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे जाने के लिए हमें प्लैंक्स चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा लकड़ी का लगेगा पार्ट, जिससे हम उस साइड जा सकते हैं। तो अभी तो पहले हम चलेंगे, क्योंकि हमें एक सामने की साइड पे एक पार्ट दिखा था, वो देखते हैं हमारे यूज़ कहाँ पे आएगा। तो उस कमरे में जाने के लिए प्लैंक्स चाहिए, अभी हमें नहीं मिला है, तो हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट। ये देख सकते हैं शेड की मिल चुकी है। तो हमें जब शेड की मिल चुकी है तो हम आगे चलते हैं। शेड की लगाने के लिए हमें सबसे नीचे जाना पड़ेगा, फिर हम किचन में भी चेक करेंगे कि किचन में हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा। पहले हम स्टोन ले लेते, क्योंकि हमारा स्टोन ये काम आएगा। स्टोन वहाँ पे जो मटके ऐसे रखे हुए हैं ऊपर, स्लिंग शॉट से हमने निशाना लगा करके, ये है शेड की, यहीं पे शेड की लगेगी, जिससे लॉक खुलेगा। देखते हैं। तो अब गाइस देख सकते हैं, अब हमने ये खोल लिया है। ये है जनरेटर, यहाँ पे हमें समथिंग इज मिसिंग है, यहाँ पे कुछ तो लगेगा जिससे कि ये खुलेगा। और ये मैच बॉक्स और प्लैंक्स मिल चुका है। ये मैच बॉक्स मैंने आपको जैसे बताया था कि काम आ सकता है वहाँ पे, मगर मैच बॉक्स हमें नहीं चाहिए अभी हमें प्लैंक्स चाहिए, जिससे हम वो जाकर के ब्रिज का हैंडल ला पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, अब किचन चेक करते हैं कि किचन में हमें क्या क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमें आधा सामान मिल ही चुका है पहले से ही, अब इसको भी हमें खोलना पड़ेगा पिक से। इसे ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हैं किचन है, यहाँ सब कुछ ओपन करके हम देखेंगे। और ये कोकोनट को हम यहीं पे काट सकते हैं। यहाँ पे ऐसा समथिंग इंस्टेंट इज दिस कोकोनट, तो इसके अंदर हमें कुछ मिलेगा, इसके अंदर हमें कॉइन मिलेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर कॉइन मिल जाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें कॉइन मिल चुका है। तो अभी हमें पहले तो डोर के पे ध्यान देना है, क्योंकि वो हो रहा है ज़्यादा ईजिली। इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। अभी तो हम देखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो ये फिर लिफ्ट भी चलने लगेगी, जिससे हमें सामान को ऊपर नीचे ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कोकोनट के अलावा और कुछ नहीं मिला है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है कोकोनट के अलावा। तो चलिए पहले चलते हैं, प्लैंक्स को लेते हैं। प्लैंक्स को लेकर हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला था ना, तो चलिए अब सबसे पहले हम ऊपर चलेंगे, प्लैंक्स को लगाएंगे, और फिर हम उस साइड में जाकर के वो ब्रिज का वो पार्ट लेंगे, हैंडल, जिससे हम ब्रिज को नीचे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ऊपर चलेंगे। ये देखिए यहीं पे लगेगा प्लैंक। प्लैंक हमने लगा करके हम इधर आ गए। अब हमें बहुत आराम से इधर जाना है ताकि हम नीचे ना गिर। और ये देख सकते हैं हमें वाला पार्ट मिल चुका है, ब्रिज क्रैंक। ये ब्रिज में लगेगा जिससे कि हम एस्केप करेंगे। तो डोर एस्केप के लिए अब हमें सबसे अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ट्रेन एस्केप के लिए बस ट्रेन क्लच चाहिए और ट्रेन की, जो कि ट्रेन की भी हमारे पास है ये पहले से। तो अब देखते हैं कि कौन सा एस्केप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया, अब ये ब्रिज अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं आगे के काम के लिए। तो हम चलेंगे। अब एक कॉइन उठा लिया, चलते हैं हम कॉइन भी लगा ही देते हैं ताकि हमारा ट्रेन एस्केप भी जो हम करना चाहें वो कर सकें। फिर अभी हम क्रो के पास जाएंगे, क्रो के पास भी देखेंगे चल के कि क्या हो सकता है उसके पास, और यहाँ से हम स्लिंग शॉट अपना उठा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आई नीड अ कॉइन लिखा था, टिकट। अब हमें इस बटन को प्रेस करना है, जैसे हमें टिकट मिल चुका है। अब ये टिकट हम उस मशीन को दे देंगे जो यहाँ पे थी। देखिए अब इसने टिकट ले लिया। अब ये क्या करेगी, इसका गेट खोल देगी। देखिए ट्रेन का गेट खुल चुका है। तो अब हम पहले यहाँ पे लेंगे क्या, स्लिंग शॉट। जिससे कि हम उन पॉट्स को ला सकते हैं। इस कमरे में कुछ भी नहीं मिला तो हम ये वाला डोर क्लोज कर देंगे। अरे अब सबसे पहले हम चलते हैं उन पॉट्स को गिराने के लिए। जो पॉट्स हमें चाहिए उसकी ज़रूरत है हमें। तो आप देख सकते हैं वो पॉट कहाँ पे है। पहले हमें पॉट ढूंढना पड़ेगा, पॉट कहाँ गया। तो आप देख सकते हैं एक पॉट तो हमारा गिर चुका है, और दूसरे पॉट को अब हमें ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हम ऊपर जाएंगे। क्रो को तो आप सिर्फ शॉर्ट गन से ही भगा सकते हैं, क्योंकि ये स्लिंग शॉट से वो क्रो डरेगा ही नहीं। तो जिससे हमें उससे भगाए कोई फ़ायदा नहीं है। तो देख सकते हैं ये रहा क्रो, जिसके पास है इलेक्ट्रिक केबल, जो कि जनरेटर में लगेगी। जब हम अभी गए थे तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक केबल उसमें लगेगी। तब हम दूसरा पॉट ढूंढते हैं। तो दूसरा पॉट तो इधर है ही नहीं, दूसरा पॉट इधर है क्योंकि, और इसको गिराने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हमारे दोनों पॉट्स गिर चुके हैं। क्रॉबार की हमें अब कोई नीड नहीं है। तो हम चलते हैं अभी इन पॉट्स को उठाते हैं, और हमें अब स्लिंग शॉट्स की भी कोई नीड नहीं है। दूसरा वाला पॉट हमें पहले दूसरे वाले पॉट को ढूंढना पड़ेगा। वो पता नहीं कहाँ गया है, पता नहीं कहाँ गिरा है जा कर के। हमें उस पॉट को, ये गिरा, हमें दूसरा पॉट मिल चुका है। ये वाटर वास को लेकर के हम नीचे चलेंगे। अरे चलो यार, ये जल्दी चलता नहीं है। ऐसा कुछ, अब इसमें हम पानी भरेंगे, ऐसे ही कुछ होगा। और फिर इनको हमें उनके शेप्स के हिसाब से रखना पड़ेगा, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले हम इसको पहले कंप्लीट करें, ये तो हमें उससे कुछ मिल सकता है। देखने ऐसा हम करते हैं। तो अभी फिल हो चुका है। इसमें लिखा गया था कि इसको ड्रॉप मत करना, ये वाटर से फिल हो चुका है, मगर हम इसे ड्रॉप करेंगे तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा, तो हमें फिर से भरना पड़ सकता है। ये वास टूट भी सकता है, ऐसा कुछ। मगर अभी हम गिराएंगे नहीं, फालतू में मेहनत नहीं करेंगे। अभी हम चलते हैं, देखते हैं। इससे भी हमारा स्केप आधा हो चुका है।
तो देख सकते हैं ये डाउन हो चुका है। अब वो भी ऐसे डाउन होगा तब हमें कुछ मिल सकता है। वहाँ से देखेंगे, वहाँ से शायद से ट्रेन क्लच मिले, क्योंकि वो अभी तक हमें मिला नहीं है। मगर देखते हैं। हमें तो वैसे भी क्या करना है, डोर एस्केप करना है। हमने आपसे पहले ही बताया था। मगर अगर ट्रेन एस्केप पहले हो सकता है तो हम ट्रेन एस्केप ही कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये भी फिल हो चुका है। ये भी कह रहे हैं इसे ड्रॉप मत करना, चलते हैं, इसे ड्रॉप नहीं करेंगे। तो गाइस हमारा एस्केप आधा हो चुका है। अब हम इसको ऐसे जैसे यहाँ पे रखेंगे और ये देखिए ये भी घूमेगा, ये भी राउंड होगा और ये, हाँ तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे हमें ट्रेन क्लच मिल सकता है, क्योंकि एक्सीलेटर, सॉरी क्लच एक्सीलेटर बात एक ही है, क्योंकि वही हमें मिला नहीं है। अब पहले तो हमें देखिए ट्रेन एस्केप में हमारा हो चुका है। ट्रेन एस्केप हम चाहें तो अब कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ट्रेन की भी है और ट्रेन क्लच भी। मगर हमें क्या करना है, डोर एस्केप। तो हम डोर एस्केप भी पहले करेंगे, पहले उसके चांस भी बनाएंगे, बाद में देखते हैं कि हमारा डोर एस्केप हो पाता है या नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है कि जो हमें मैच स्टिक्स के साथ फायरवुड चाहिए, तो फायरवुड हमें वहाँ लेना पड़ेगा। फायरवुड एक जगह हो सकती है, क्योंकि मैंने इस गेम को पहले भी प्ले किया है, तो हमने मुझे अंदाज़ा है कि फायरवुड वहाँ हो सकती है। हाँ वो देखिए वहाँ पे ऊपर साइड में फायरवुड है। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारा आधा स्केप हो ही चुका है। अब डोर स्केप भी हमारा हो ही गया, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिसिटी केबल मिल जाएगी, जिस केबल को हम जनरेटर में लगा देंगे तो वहाँ से भी हम निकल सकते हैं, क्योंकि वो जब जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो देखिए आई नीड अ फायरवुड। अब हम मैच स्टिक्स को यहाँ पे रख के ऊपर जाएंगे, फायरवुड लाएंगे। चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें अभी ग्रैंड पास सिलेंडर हमने किसी को नहीं लिया, तो हमें बहुत ईजी लगा है, मगर ये गेम इतना ईजी नहीं है। और ग्रैनी 1 ग्रैनी 2 बहुत ही हार्ड लेवल है, जो कि ईजी नहीं है। तो मैं प्ले उनको भी करूँगा, मगर मैंने मुझे लगा पहले ये ईजी ज़्यादा होगा, तो मैं इसको पहले प्ले कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमें फायरवुड मिल चुकी है, और अब ये क्रो यहाँ से उड़ेगा। देखिए अगर हम इसे हाथ से मारेंगे तो हमें मारता है, तभी हम नहीं खतरा लेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। तो देखिए अब हम फायरवुड भी ला चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली हमने बिना किसी दिक्कत के हमने बहुत ईजिली उसे कर लिया है स्केप। आधा स्केप तो हो ही चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें। अभी हमने इसे जलाया, अब इसको हम करते हैं ड्रॉप और जाते हैं। अब हम डायरेक्ट सबसे ऊपर जाएंगे, हम केबल लेंगे, फिर वहाँ से हम डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं। हमें इतना स्टेयर्स का वो करने का वो नहीं है, क्योंकि मुझे सामान लेना था, तो मैं इतना बार बार ऊपर नीचे ऐसा कर रहा था। चढ़ भाई, जल्दी चढ़ गया ही नहीं। देख सकते हैं एक रोड चुका है, यहाँ से चिमनी से धुआं आ रहा है, और ये हमें केबल मिल चुकी है गाइस। तो आधा स्केप हो चुका है। ये यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो लीजिए गाइस अब हमारा आधा स्केप हो ही चुका है फाइनली। अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। तो लीजिए अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी तैयार है, और हम इसको जैसे प्रेस करेंगे जा रही इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा गेट भी अब ओपन हो सकता है। तो गाइस फाइनली आधा स्केप हो चुका है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी लिफ्ट भी चलेगी। अरे नहीं, हम लेट हो गए, हमारी लिफ्ट छूट गई। अब हमें पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा। सो सैड, मेरी मिस्टेक की वजह से अब हमें इतना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। मगर हम लिफ्ट से भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो किसी और रूम में जाता है।
वो सामने वाले रूम में तो देख सकते हैं यहाँ का आ चुका है। और ये लाइट अभी रेड है क्योंकि यहाँ पे गेट नहीं खुला है। और जैसे मैं इसको पुश करूँगा ये गेट यहाँ पे खुल चुका है और लाइट ग्रीन हो चुकी है। तो अब बहुत ही ईजी गेट स्केप हमने कर लिया, डोर स्केप मतलब। तो चलिए चलते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप ही लोग हैं जो मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। अभी हमने बहुत ही इजी प्रैक्टिस खेला था। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्सट्रीम खेलेंगे, हार्ड खेलेंगे, नॉर्मल खेलेंगे। अभी तो हमने प्रैक्टिस करा था बिना किसी उसके। तो देख सकते हैं हमारा गेम ख़त्म हो चुका है। हमने ग्रैंडपा के घर से ईजिली एस्केप कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में जिसमें हम खेलेंगे इजी मोड। तब तक के लिए बाय।